Most welcome all of you. This is Flora Academy and I am GL Batham. You are studying second part of Nelson Mandela of 10th class. So listen carefully. Our first question is, what ideas did he set out for the future of South Africa? साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए नेल्सन मंडेला ने कौन से आदर्श बताए? आंसर है साउथ अफ्रीका विल नेवर अगेन एक्सपीरियंस, मतलब साउथ अफ्रीका जो फिर कभी दोबारा से अनुभव नहीं करेगा किसका? द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, मतलब एक के द्वारा दूसरे को सताने का अनुभव अफ्रीका फिर कभी भी नहीं करेगा। द पीपल विल बी लिबरेटेड, लोग मुक्त रहेंगे फ्रॉम द पॉवर्टी, गरीबी से, एंड डिप्राइवेशन, यहाँ पे डिप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित करना, सफरिंग, ग्रसित होने से मुक्त रहेंगे, एंड डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव से मुक्त रहेंगे। दीज आइडियल्स ही सेट आउट, ये आदर्श उन्होंने सेट किए थे फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए ऑफ द साउथ अफ्रीका की। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू? मिलिट्री जनरल्स जो है वो क्या करते हैं? आंसर है द मिलिट्री जनरल्स सल्यूट मिस्टर मंडेला। मिलिट्री जो जनरल्स हैं वो मिस्टर मंडेला को सल्यूट करते हैं, एंड प्लेस दियर लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा की प्लेस शपथ लेते हैं, एंड द न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट, और चुनी हुई सरकार के प्रति कसम और शपथ लेते हैं। आफ्टर दैट हाउ हैज़ दियर एटीट्यूड चेंज्ड, उनका व्यवहार जो था, एटीट्यूड जो था वो कैसे बदल गया? किनका? मिलिट्री जनरल्स का। एंड वाई, और क्यों बदल गया? प्रीवियसली, पहले, मतलब इससे पहले, दे अरेस्टेड मिस्टर मंडेला, इससे पहले उन्होंने मिस्टर मंडेला को अरेस्ट किया था, बट नाउ, लेकिन अब दे आर सल्यूटिंग हिम, अब वे उन्हें सल्यूट कर रहे हैं। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि मिस्टर मंडेला हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ नाउ, अब वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं साउथ अफ्रीका के, इसलिए वे उनका जो एटीट्यूड है उनके प्रति बदल गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वर टू नेशनल एंथम संग, यहाँ पे दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे? आंसर, टू नेशनल एंथम्स वर संग, दो राष्ट्रगान गाए गए थे बिकॉज, क्योंकि दे शो टू विजन, उन्होंने दो विजन्स को दिखाया था, यहाँ पे दो दृष्टिकोण को बताया था इसके अंदर, टू विजन्स। वन ऑफ द वाइट, एक तो दृष्टिकोण था वाइट लोगों का जो कलर में वाइट थे, एंड ऑफ द ब्लैक, और दूसरा जो था ब्लैक लोगों का। द वाइट वांटेड टू शो रिस्पेक्ट टू दियर नेशनल एंथम, जो वाइट पीपल जो थे वो अपने नेशनल एंथम के प्रति रिस्पेक्ट दिखाना चाहते थे, एंड द ब्लैक जो थे टू दियर वंस, वो अपने राष्ट्रगान के लिए रिस्पेक्ट दिखाना चाहते थे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री, अपने देश में गवर्नमेंट के जो सिस्टम को है मंडेला किस प्रकार से उसका वर्णन करते हैं? इन द फर्स्ट डिकेड, मतलब जो 20वीं जो शताब्दी थी उसकी शुरुआत में, एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी का जो डिकेड हुआ था उसके अंत में, दोनों शुरुआत में और अंत में उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट को किस प्रकार से वर्णित किया, बताया? आंसर इज़ इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी के शुरुआत में, के पतन में, शुरुआती पतन में वाइट्स जो गोरे लोग जो थे पेस्ड अप, मतलब उन्होंने सामंजस्य बैठा लिया, पेस्ड अप दियर डिफरेंसेस, मतलब आपसी जो मतभेद थे गोरे लोगों में उनमें सामंजस्य बैठा लिया, ये मानिए कि उनको ख़त्म कर दिया, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और जातीय शक्ति का निर्माण कर लिया अगेंस्ट ब्लैक्स, कालों के खिलाफ, और ऑफ दियर ऑन लैंड, अपनी ही ज़मीन पर। इट वॉज द हाइस्ट, ये बहुत ही कठोर था, एंड द मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम, और बहुत ही अमानवीय चीज़ थी। और उसके बाद इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी के जो आखिरी जो समय था उसमें क्या हुआ? इन द फाइनल डिकेड ऑफ द सिस्टम के अंत में, जो फाइनल डिकेड जो था
रिकॉग्नाइज द राइट्स, लोगों ने अपने राइट्स जो अधिकार जो थे रिकॉग्नाइज्ड उनको पहचान लिया, एंड फ्रीडम्स आज़ादी को पहचान लिया, ऑफ द पीपल मतलब लोगों की आज़ादी और अधिकारों को पहचान लिया। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, मतलब जो कलर स्किन का जो कलर था उसकी बजाय उन्होंने अपने अधिकार और आज़ादी पर ध्यान दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के अकॉर्डिंग करेज साहस क्या है। टू मंडेला, मंडेला के लिए करेज डज नॉट मीन, मंडेला के लिए यहाँ पर जो करेज का मतलब ये नहीं है कि द एब्सेंस ऑफ फियर, कि डर को महसूस न करना, बट ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना ही करेज है। द ब्रेव मैन इज ही, ब्रेव मैन व्यक्ति वह है हु जो डज नॉट फील अफ्रेड, द ब्रेव मैन इज ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, मतलब बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डर को महसूस नहीं करता है, बट ही बल्कि वह है हु कंक्यूर्स दैट फियर, जो उस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डज ही थिंक इज नेचुरल, मतलब मंडेला जो है किस चीज़ को प्राकृतिक मानते हैं। टू लव, प्रेम को, और टू हेट मतलब नफरत करना या प्रेम करना। आंसर, ही थिंक्स उनका मानना है कि दैट लव जो है कम्स मोर नेचुरली, वो अधिक प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक रूप से आता है। टू ह्यूमन, मानव के लिए, ह्यूमन हार्ट में, मानव हृदय में, देन हेट मतलब नफरत के बजाय जो प्यार जो होता है व्यक्ति के हृदय में स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से आता है। Our next question is what twin obligations, twin का मतलब यहाँ पे दो, what twin obligations does Mandela mention, मतलब मंडेला ने दो ऑब्लिगेशन, दो कर्तव्य कौन से बताए हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार एवरी मैन, हर व्यक्ति हैज़ टू फुलफिल टू ऑब्लिगेशन, हर व्यक्ति को दो ऑब्लिगेशन कर्तव्य की पूर्ति करनी होती है। इन वन ऑफ द ऑब्लिगेशन, सबसे पहला जो ऑब्लिगेशन है उसका है कर्तव्य जो है, ही हैज़ टू फुलफिल हिज फैमिली, उसे अपने परिवार की पूर्ति करनी होती है, पेरेंट्स की पूर्ति करनी होती है, वाइफ एंड चिल्ड्रन की पूर्ति करनी होती है। इन द सेकेंड, दूसरा जो ऑब्लिगेशन जो बनता है उसका, इन द सेकेंड ऑब्लिगेशन ही फुलफिल्स हिज कम्युनिटी, वो अपने समुदाय की पूर्ति करता है, पीपल की पूर्ति करता है, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन, यहाँ पर आज़ाद होने, स्वतंत्र होने का क्या मतलब है टू मंडेला के अनुसार। एज ए बॉय, लड़के के रूप में, एंड एज अ स्टूडेंट, और एक विद्यार्थी के रूप में। योर आंसर इज टू मंडेला, मंडेला के अनुसार बीइंग फ्री एज ए बॉय, अगर यहाँ पे एक लड़के के रूप में फ्री स्वतंत्र होने की बात है तो मीन्स इसका मतलब यू आर टू रन इन द फील्ड्स, खेतों में दौड़ना, नियर द मदर्स हट, माँ की झोपड़ी के पास, टू स्विम, तैरना, इन द क्लियर स्ट्रीम, साफ पानी के झरने के अंदर, नदी में, दैट रैन थ्रू द विलेज, जो गाँव के बीच से गुजरती है। टू रोस्ट, रोस्ट होता सेकना, टू रोस्ट मेलिस, मेलिस का मतलब भुट्टे कह सकते हैं या बाली कह सकते हैं। टू रोस्ट मेलिस अंडर द स्टार्स, और तारों के नीचे भुट्टों को सेकना। एंड टू राइड, और सवारी करना। एंड टू राइड द ब्रॉड वेक्स, वेक्स का मतलब पीठ, बैल की पीठ को बोला जाता है। टू राइड द ब्रॉड वेक्स, और चौड़ी पीठ पर सवारी करना, ऑफ स्लोप मूविंग बुल्स, धीरे धीरे चलते हुए बैल की पीठ पर। नेक्स्ट, हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, मतलब यहाँ पर वो अंतर कैसे जान पाते हैं। हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, मतलब जो अपनी ट्रांजिटरी क्षणिक जो आज़ादी होती है वह, और जो बेसिक आपके मूलभूत और जो सम्माननीय आज़ादी होती है वह, इन दोनों में किस प्रकार से वो अंतर यहाँ पे दर्शाते हैं। हेयर ट्रांजिटरी फ्रीडम्स का यहाँ पे जो मतलब बताया गया, आर फॉर हिज वन सेल्फ, फॉर हिज ऑन सेल्फ, मतलब अपने लिए, खुद के लिए जो आज़ादी होती है उसको हम ट्रांजिटरी फ्रीडम कहते हैं। एंड द बेसिक एंड ऑनरेबल जो आज़ादी होती है, फ्रीडम्स जो होती है, आर फॉर हिज पीपल, वो अपने लोगों के लिए होती है। इस पैराग्राफ में, इस आंसर में एक लाइन ट्रांसलेट होना, समझाना छूट गई है, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बॉय के बारे में बता दिया, एज ए बॉय फ्रीडम के बारे में बता दिया, लेकिन एज ए स्टूडेंट
यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना छूट गया है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपकी यहाँ पर। एज अ स्टूडेंट ही फेल्ट, मतलब एक विद्यार्थी के रूप में वो महसूस करता है, फ्रीडम इज़ टू बी एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मतलब रात्रि में बाहर रुकना, और टू रीड व्हाट ही प्लीज्ड, और वही चीज़ पढ़े जिसमें उसको खुशी मिले, एंड टू गो वेयर ही चूज़, और वहाँ जाए जहाँ उसको पसंद हो। ये एज ए स्टूडेंट के रूप में उसकी आज़ादी को दर्शाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री। ऑपरेसर मतलब दूसरों को परेशान करने वाला, अपने बल का प्रयोग करने वाला। डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, क्या ऑपरेसर जो है वो आज़ाद होता है? अगर होता है तो वाई, और नहीं होता है तो वाई नॉट, क्यों नहीं? तो आंसर अपना है नो, नहीं। मंडेला डजंट थिंक, मंडेला ऐसा नहीं सोचते हैं कि द ऑपरेसर इज़ फ्री, कि ऑपरेसर जो होता है वो आज़ाद होता है। बिकॉज क्योंकि अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, यदि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आज़ादी को ले जाता है या छीन लेता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटेड, वो घृणा का कैदी होता है, एंड प्रीजुडिस, पूर्वाग्रह का कैदी होता है, एंड नैरो माइंडलेस का, संकुचित मानसिकता का कैदी होता है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर, ऑपरेस्ड जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है, एंड ऑपरेसर जो बल का प्रयोग करता है, दोनों ही अलाइक, दोनों ही बराबर होते हैं। आर डिप्राइव्ड, वो वंचित होते हैं, ऑफ दियर ह्यूमनिटी, अपनी मानवता से। Our next question is why did such a large number of international leaders attend the inauguration? बहुत अधिक संख्या में इंटरनेशनल लीडर्स ने इनॉग्रेशन समारोह को, उद्घाटन समारोह को क्यों ज्वाइन किया? What did it signify the triumph of, और ये किस प्रकार की विजय का संकेत था? आंसर है हमारा a large number of international leaders attended the inauguration, मतलब बहुत अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स ने उस इनॉग्रेशन में शामिल हुए। टू कन्फर प्रदान करने के लिए, क्या? ग्लोरी, गरिमा, एंड होप, और आशा और गरिमा को प्रदान करने के लिए। किसको? टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो नई जन्मी जो लिबर्टी आज़ादी थी उसको गरिमा और उम्मीद देने के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीका। इट सिग्निफाइड द ट्रियम्फ ऑफ जस्टिस, इसका सिग्निफाइड जो है वो ये था कि न्याय पर विजय हुई, पीस पर विजय हुई, न्याय की विजय हुई, और पीस शांति की विजय हुई, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानव गरिमा की जीत हुई। यहाँ पर इस चीज़ का संकेत है, इस चीज़ का यहाँ पर सिग्निफाइड किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज, मंडेला का क्या यहाँ पर कहने का क्या मतलब है जब वो कहते हैं कि ही इज़ सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, कि वो जितने भी अफ्रीका के राष्ट्र भक्त हैं वो उनका सबका सम है, योग हैं, टोटल है। हु हैड गॉन बिफोर हिम, तो उनसे पहले कौन से लोग थे जो चले गए? आंसर बाय दिस, इसका मतलब ये कि मंडेला मीन्स, मंडेला का आशय कि दैट इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, जब वो रंग भेद नीति के खिलाफ जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, ही लर्न्ड, उन्होंने सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का मतलब सीखा, फ्रॉम दीज पैट्रियोट्स, इन्हीं देशभक्तों से। दे स्टूड अप टू अटैक्स, वो आक्रमणों तक खड़े रहे, एंड टॉर्चर, और जब तक उनको टॉर्चर किया गया तब तक खड़े रहे, विदाउट ब्रीदिंग, बिना सांस लिए, एंड सो डिड ही, और यही काम इन्होंने भी किया उनसे सीख कर। दे शोड अ स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी क्षमता को दर्शाया, एंड रेजिलियंसी को दर्शाया, अपने सामर्थ्य को दर्शाया, दैट डिफीट द इमेजिनेशन, जो कि कल्पना से परे थी, एंड सो डिड ही, और वही काम इन्होंने भी किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग जो थी आज़ादी के प्रति आज़ादी की जो थी वो आयु और अनुभव के साथ कैसे बदल गई? इन बॉयहुड, बचपन में या लड़कपन में, मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग जो थी ऑफ फ्रीडम की, आज़ादी की, वॉज अप टू फिजिकल एंड
डाइटरी फ्रीडम तक ही उनकी सीमित थी। यहाँ पे मतलब डाइटरी से मतलब खान पान तक ही उनकी आज़ादी सीमित थी। एज ए स्टूडेंट की बात करें अप टू ट्रांसलेटरी फ्रीडम मतलब क्षणिक आज़ादी तक ही सीमित थी। एंड इन यंग एज में ही अर्नड फॉर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, मतलब कि जैसे वो जवान हुए तो उनकी जो इच्छा जो तीव्र हो गई मूलभूत और सम्माननीय आज़ादी के लिए। नेक्स्ट है अपना हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। जो आज़ादी के प्रति जो उनकी भूख जो थी उस भूख ने मंडेला की लाइफ को कैसे बदल दिया। आंसर इज मंडेलास ग्रेट डिज़ायर, मंडेला की जो सबसे बड़ी जो इच्छा थी वो थी वॉज फॉर द फ्रीडम, वो आज़ादी की थी ऑफ हिज पीपल, लोगों की आज़ादी, सो दैट ताकि दे कुड लीड देयर लाइफ विद डिग्निटी, ताकि वो अपनी गरिमा के साथ अपना जीवन जी सके, एट सेल्फ रेस्पेक्ट और आत्मसम्मान के साथ जी सके। दिस टेंडेंसी, इसी प्रवृत्ति ने चेंज्ड हिम, उन्हें बदल दिया, इनटू अ बोल्ड पर्सन, एक साहसी व्यक्ति के रूप में, और ही बिकेम अ होमलेस, वो बेघर हो गए, मतलब उन्होंने घर छोड़ दिया, होमलेस पर्सन हो गए, लाइक अ मॉन्क, और वो एक सन्यासी के रूप में अपना जीवन जीने लगे।